के बोली महाराज ये जीव बनया कहाँ से? बढ़िया कहा से ठीक बात है ये क्वेश्चन था भाई आपने कहना तो एक ये होया एक पहला होया दूसरा होया तीसरा हाँ, होया जा- ये तीनों बने करे थे। ठीक बात है जा कितनी गाड़ी हो हाँ जा रही हो जागा करे जा कितनी गाड़ी, ठीक है जाने के बाद में रहता कहाँ है? हाँ जी सुनियो लोगो उजाटी वाले की तीसरी कली 11 नाम जीव के हों सरी तू सुन ले न्यारे न्यारे अरे तू सुन ले न्यारे न्यारे ठीक बात है और भू पुरंजन बहु पुरंजनी तो इस जीव का भेद बता रहे पुरंजन बहु भूप पुरंजन। हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन्हें भाई मास्टर धीरेन्द्र की तरफ तो राम राम। और आज जिस जो चेहरा अपने आपका सामने दिख रहा है मेरे ख्याल से वो अपने किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है भाई। बाबा के दौरे बैठे हैं और एक बार देखो मेरे ख्याल से पूरा भारत पूरा हरियाणा जाना है बाबा ने, लेकिन औपचारिकता पूरी करनी पड़ा है। एक बार बाबा का मुंह है हम खुद सुनाएंगे अगर बाबा आपका इंट्रोडक्शन की है अच्छा लगेगा हमने हमारे चैनल पर बाबा अगर इंट्रोडक्शन देंगे। बाबा राम राम। राम राम भाई। देखो भाई पहले तो मुझे सरस्ती समझने दो फिर मैं सब कुछ आपके सामने पेश होऊंगा। बिल्कुल ओ नमो नमो माता पिता जिन तै रचा शरीर, नमो गुरु घीसा राम को तो जिन किया भजन में शीर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पूरा करेंगे आपकी फैमिली में। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। हाँ भाइयों मैं काफ़ी चैनलों पर अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और इस पर भी दूंगा और दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी मैं सही दूँ। मेरा नाम साधु राम व्यास जी है, मैं सन ऑफ मातूराम और मेरा गांव मानेरू है और मैं बिजली बोर्ड में लगभग 33-34 साल नौकरी की मैंने। मैं फॉरमैन से रिटायर हूँ और मुझे गाने का बचपन से कुदरत से शौक़ मिलता है। ये 27 नक्षत्रों के अंदर जो बच्चा पुष्य नक्षत्र में पैदा होता है सोई गायक मिलेगा। उसकी प्राय कुंभ राशि होगी क्योंकि नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र। हाँ वक्ता गाने वाला हाँ ये सभी के सभी दोनों के दोनों जो वाक वाणी से ही जन कल्याण करते हैं। वाक वाणी से ही। और बाबा राशि क्या बताइए आपने? कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि। हाँ कुंभ राशि में जो जातक जन्मेगा हाँ उसका स्वभाव उसकी गुरु भक्ति उसकी परिति इच्छा हमेशा तेज रहेगी। बाबा एक क्वेश्चन है आपकी राशि की है? मेरी राशि कुंभ है भाई। कुंभ और नक्षत्र? नक्षत्र मेरा पुष्य नक्षत्र है। मैं सुबह 5:30 को होया था। मेरा बापू बता कर था बुढ़ापा की औलाद सुबह। मेरी बाप की उम्र 64 साल की थी और मेरी माँ 51-52 की हो रही थी। एक साधु की दया हुई थी मेरे पर। मेरा बाबा बता कर दे और भाई उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो उम्र चढ़ती जाएगी तो जो है ना वो प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो भाइयों प्रिय श्रोताओं मैं तो आपसे सीखता हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं और ना मुझे किसी ख्याति की आवश्यकता है। देखो बहुत आदमी अपनी ख्याति के लिए अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ करते हैं। मैं इससे परे हूँ। बिल्कुल मेरा तो बस केवल एक ही उद्देश्य है। हमारी हरियाणा की संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी वेदों की संस्कृति, हमारे पुनर्जन्म में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब ने ही प्रेरणा बांटी है। बिल्कुल देखो साथियों 2 प्रकार की मुक्ति है, सदैव मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त कहते हैं मरने के बाद में पूजना। जैसे किसी साधु की मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, जाने के बाद में पूजना। और एक सदैव मुक्त हो जाना। बिल्कुल ये एक बहुत अहम सवाल है। तो बाबा अब आप करेंगे सबसे पहले एक देखो बहुत सारे इंटरव्यूअर आपसे बहुत सारे चैनल चलाने वाले बहुत क्वेश्चन करते होंगे। एक क्वेश्चन एक अलग सा क्वेश्चन है कि जो
पुररंजन। पुरंजन। हाँ जी, ये जो पुरंजन है भाई, दादा लक्ष्मीचंद का मैंने सुना है कि दादा लक्ष्मीचंद ने सांग बनाया था, तो इनके बारे में थोड़ा सा श्रोता ने बताने की कोशिश। देखो भाई, मैंने पुरंजन की रागनी मास्टर सतवीर ने और अन्य कलाकारों ने 8-9 रागनियाँ प्रचलन में आई। फिर पंडित जी ज़्यादा करके माटन में सांग करया करती। हाँ जी, और लक्ष्मीचंद। और माटन में एक कंवरलाल होते थे दौलताबाद के पंडित, उस पंडित जी की पगड़ी बदली यार। कंवरलाल पंडित पन्ना दौलताबाद के थे वो। और उस वक्त सांगों का ही प्रचलन था। हाँ जी। तो वो रात को कंवरलाल से सांग सुनाने लगे। हाँ जी। बोला भाई आपने बना तो दिया, और बना दिया वेद लिखित। अच्छा, वेद से भिन्न कुछ भी नहीं है दादा लक्ष्मी ने। हाँ जी। लेकिन ये आम पब्लिक का समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, ठीक। उसने फिर उस पुरंजन के सांग की 9-10 रागनी बनाई। आज उसकी एक रागनी मेरे पास 10 साल से बच रही थी। मुझे कृष्ण दत्त पंडित जी खरमान के रिटायर है वो, हाँ जी, उनसे मिली थी। उनसे मिली थी। वो खरमान और माटन का बस थोड़ा ही फर्क है। तो देखो, ये तो रंगीला आदमी का स्वभाव होता है, जैसे मैं अब बक रहा हूँ। हाँ जी। और मैं किसी से लिखवा के ले आया, लेकिन प्रचलन में नहीं, और न ही किताबों में, और न ही सबकी समझने की सामर्थ्य था। बाबा चक्कर के है और लोगों के पास में क्यों नहीं है बात? देखो भाई, कोई तो छादनी का गाहक हो से, हाँ, कोई ढोल का गाहक हो से। ठीक बात। ये तो अपनी अपनी रुचि है। रुचि है। मैं ज़्यादा इस लौकिक गाथा को न पसंद करते हुए पारलौकिक, हाँ जी, जिससे कल्याण हो, जिससे मुक्ति हो, जिससे मोक्ष हो। हाँ जी, ये भी तीनों अलग अलग से हैं। हाँ जी, मुक्ति हो, मोक्ष हो, हाँ जी, कल्याण हो। कल्याण कहते हैं फुंसी फोड़ा, हाँ, आदि व्याधि। आदि व्याधि, 2 शरीर में दुख होते हैं, आदि और व्याधि। हाँ, आदि कहते हैं चोट को, और व्याधि कहते हैं चित्त की चंचलता को। चित्त की चंचलता। तो ये दोनों के दोनों गुरु लोग मिटा सकते हैं। हाँ जी, गुरु लोग मिटा सकते हैं। हाँ। तो जैसे किसी महात्मा ने, किसी मेरे वर्ग का बुखार हो रहा था, कभी सर दुखा था, जो भी था बीमार, ठीक बात, उसको औषधि दे दी तो मेरा कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। कल्याण उसे कहते हैं। ठीक बात। और मुक्ति उसे कहते हैं अजीवते जी मुक्त। जीवते जी मुक्त कैसे बाबा? जीवते जी कैसे मुक्त होगा? जीवते जी मुक्त जब होगा जब उसे बहुत काफ़ी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। मैं आपको वचन भी सुनाऊंगा। हाँ जी। और इसके साथ साथ पुरंजन के काफ़ी भजन हुए। हाँ जी। जब पुरुरवा शिकार खेलता चलता है, हाँ, और नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे पुरुरवा, तेरे को ये ज्ञात नहीं, आगे भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर रूप जब धरिया, हाँ जी, आधे का वीर आधे का मानस, ठीक। और जब मिथुन सृष्टि चलानी चाहिए तो आप शिकार मारते रहते हैं, आपको कोई मोह नहीं। तो वहाँ बाबा रुकूंगा एक बार आपने। जी हाँ, बोलिए। मिथुन सृष्टि क्यों हुआ? है मिथुन सृष्टि। हाँ जी, कब से शुरू हुआ? ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। ये अक्षत्री सृष्टि चल रही है। अक्षय माने ए माने नहीं, अक्षय माने नाश, और त्रि माने तीनों काल। तीनों काल है। ये क्षत्रिय शब्द नहीं है। क्षत्रिय मेरे वर्ग के मूर्ख कैसे हैं, इसका शुद्ध नाम है अक्षत्रिय। अक्षत्रिय है यानी उस तीनों काल में भी जिसका नाश ना हो, उसे क्षत्रिय बोलते हैं। उसे अक्षत्रिय कहते हैं। तो ईब के चल रहा बाबा वो? यो अब जो समय चल रहा है, ये क्षत्रिय सृष्टि है। मैं तुमको कटने मरने की, कटने मरने की। अगर कटना मरना नहीं होगा, हाँ जी, तो पैदाश नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है। तो इसको अक्षत्रिय सृष्टि कहते हैं। ये बाबा दोबारा आ जाऊँ भाई, मैथुन सृष्टि आपने जो बताया था, पुनर्वासी कार्य कर रहे थे, उस पर आ जाऊँ एक बार दोबारा। देखिए भाई, जहाँ तक सवाल मास्टर जी मिथुन सृष्टि का है, हाँ जी। मिथुन कहते हैं भोग को।
जब उस निराकार ने, उस साकार ने जब सृष्टि रचनी चाहिए तो उसने पहले इन भूतों को रचा। अच्छा, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, 5 तत्व, 5 तत्व है। अगन गगन जल धारण पवन। पवन। हाँ जी। 3% वीर्य होता है काग में, अच्छा, 60% पानी होता है हाँ, जो कानों से मिलता है, अच्छा, और 20% मिट्टी होती है जो मुंह से मिलती है, अच्छा, और 9% आवाज जो नाक से मिलती है, नाक से मिलती है, और 8% गर्मी हाँ, पैरों से मिलती है। पैरों से मिलती है। ये पंचभूत का 16 न्यू कहा गया है। बाबा एक क्वेश्चन में काट के एक और अलग पूछूंगा। हाँ, एक 10 दरवाजे बताए हैं, कौन को 9 है, कौन को 10 दरवाजे हैं? 10 तो 10 10 कैसे हैं, हैं वो? और वो मैं गिनाऊंगा। हाँ जी, 10 कैसे हैं? 10 कैसे हैं? सबसे पहले 2 कान, ठीक है, 2 आँख, हाँ, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7, और 1 लिंग, हाँ, और 1 गुदा। ठीक है, 9 हो गए। 9 हो गए। और 10वां द्वारियों से, 10वां द्वार है, वही पूछना चाहता हाँ, यो केश काग, हूँ। काग, इस चक्कर, इसके 5 चक्कर से सिर के हाँ जी, प्राणमय, हाँ, आनंदमय, हाँ, विनोमय। विनोमय, विनोमय माने होता है रिग्रिगेशन, हंसी मजाक, 80 मजाक, और मनोमय 4था नंबर का, मनोमय, और फिर 5वां नंबर का विज्ञानमय, ज्ञानमय, विज्ञान, विज्ञान, विज्ञानमय, अच्छा। जिसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं जिसको। हाँ, जिसको विज्ञान कहते हैं, इसको हम विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बीच का होता है हाँ जी। मेडिटेशन, इसलिए Meditation। विचार कहा गया है। विचार 3 शब्द आते हैं, विचार है, अच्छा, वी से विवेक, च से चित्रण, चित्रण, और र से रंध्र। रंध्र, छिद्र। यहाँ काग में इसको रंध्र कहते हैं, काग को रंध्र कहते हैं। एक क्वेश्चन बाबा पहले अपना करके छोड़ दिया, मैंने करके छोड़ दिया। हम्म। मोक्ष, मैंने एक चीज सुनी है कि मतलब जीवात्मा अगर इस चीज से निकला है, यहाँ से निकला है, तो मोक्ष मिल जाए। हाँ, 10वें द्वार से जो निकलेगा हाँ जी। उसको मोक्ष मिल जाएगा, और उनको ब्रह्म की इनायत मिल जाएगी। लेकिन वो किस, मैं सुनाऊंगा इसके विषय में, लक्ष्मी चंद के 2 भजन सुनाऊंगा। हाँ जी। आप क्वेश्चन बहुत कर लिए, तो भजन बढ़ ले बेटा। ले बाबा, बिल्कुल भाई, क्योंकि बाबा के पास में इतना ज्ञान है, मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे, मेरे ख्याल से तो महीना बोल देंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे, और इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो लिमिटेड मेरे ख्याल में जो जितना हो सके उतना ही कर लें। एक बार बाबा से तो बार बार मिलना पड़ेगा अपन। तो वो सब आप चल रहे थे कि जो पूरे रंजन का जो सांग है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहाँ से की? कहाँ से क्या हुआ? हाँ जी, देखो भाई, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, हाँ जी, विष्णु के पुत्र, हाँ जी, शिव के पुत्र। हाँ जी, देखो, कोई न कोई तो सृष्टि का चलानिया शेष है। ठीक बात है। उन पंचभूतों को रच के ने, और उस बालक ने जल में प्रवेश कर लिया, जल में प्रवेश कर लिया, और प्रवेश करके ने, और वो एक फूल का कमल के ऊपर बैठ गया, हाँ जी, और उसने बाएं अंगठा अष्टभुजा दुर्गा पैदा करी, 8 बाण देवी बाएं अंग से उसने अष्टभुजा दुर्गा पैदा करी। दुर्गा पैदा करी। और उस बालक ने कहा, भाई मैं आपकी बोलो, मैं पूछता हूँ आपकी क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि मेरी इच्छा भोग है, सेक्स, अच्छा, मिथुन। बच्चे ने बोला, वहाँ बच्चे ने वाह बोली, अच्छा, अब मुझे भोग चाहिए। अष्टभुजी बोली, हाँ, वीर की पहली इच्छा भोग होती है, अच्छा, बस जवाजान पर अंधी हो, ठीक बात, लेकिन इच्छा भोग की होगी। अच्छा, उस अष्टभुजा दुर्गा ने कहा मुझे भोग चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला मैं तो बालक हूँ, मैं तो भोग जवान हो जाएगा जब करूँगा, ठीक बात, और करूँ तो करूँ, ना करूँ। और वो दरिया में बह गया, और वह स्वामी स्वामी करती रही धारा में, वह भी बहेगी, तो धारा का उल्टा राधा हो गया। राधा स्वामी यहाँ से स्टार्टिंग है राधा स्वामी की, कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बाद में होते, इसीलिए ये नहीं मानते। अच्छा, अब सबका स्वामी एक है, सबका मालिक एक है, जैसे वो साईं बाबा भी कहता है सबका मालिक एक मालिक है, एक है, हम भी कहते हैं सबका मालिक एक है। ठीक है, ये सभी वेद के उपांग हैं, अच्छा, अच्छा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेद से भिन्न, वेद से अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप भजन रिकॉर्डिंग करिए। हाँ जी। जो
पुररंजन है उनके बारे में जो भजन बताए। हाँ, दादा लक्ष्मी का जो हाँ, लक्ष्मी चंद का। हाँ जी। देखो भाई, पुरंजन चंद्रमा तारा ने बचा ले गया। अगला उसके गेले बाज की तारा, हाँ जी, बृहस्पति की हराड़ी, हाँ जी, विश्वकर्मा की लड़की, हाँ जी, और उसका बुध पैदा हो गया। उस बुध की शादी करवा दी और चंद्रमा कह दिया भगवान भोलेनाथ ने जब नारेश्वर सृष्टि रचाई वही चंद्रमाता तो मेरा माथा पा गया समुद्र मंथन में लिख दिया था। अच्छा, अटनात्री के घर में पैदा होना पड़ा क्यों मेरा अंश है, विष्णु का अंश है। तो उस बुध का ब्याह करवा दिया। उसके बुध का पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा पहला राजपूत बुध का, बुध का। अच्छा, वैसे पहला अवतार सूर का, दूसरा अवतार यज्ञ पुरुष का, तीसरा अवतार दत्तात्रेय का, चौथा अवतार कपिल का, पांचवा शंखादि का, छठा नारायण का, सातवां मनु का, आठवां पृथु का, नौवां ऋषभ का, दसवां अम्बरीश का, 11वां कच्छ का, 12वां मच्छ का, 13वां हरि का, 14वां नरसिंह का, 15वां बामना का, 16वां हंस का, 17वां ध्रुव का, 18वां धन्वंतरी का, 19वां परशुराम का, और 20वां राम का, 21वां वेद व्यास का, और 22वां अवतार कृष्ण का, 23वां अवतार बुध का हुआ जिसने कल ही ये बुध पूर्णिमा है ना, जो कल बुध पूर्णिमा। हाँ हाँ, इसका 23वां अवतार है। और जो जैनी लिखते हैं 24 अवतार, तो आपको लिखा होगा तीर्थांकर, यानी तीर्थ के समान। अच्छा, महावीर भगवान इसको जैनी मानते हैं। उसके 29 नियम बनाए थे उसने। अच्छा, हाँ, तो भाई ज़्यादा न बोलते बेटा, इतने नियम में फिर पंचर हो जाएगा बूढ़ा आदमी से। हाँ भाई बाबा। अच्छा भाई, फिर वो पुरुरवा शिकार खेलने लग गया और उसने कोई लेना देना नहीं, भोगते बिलासते किसके साथ करे, वो सारा है डया, उन्हें कोई आनंद नहीं पाया। नारद जी आएगी, नहीं बोले भाई तैं पुरुरवा शिकार मत मारे और तैं भोग कर। भोग कर। बोले वो किसके लिए करूं? बोला वो हिमालय के दक्षिण पश्चिम में अच्छा, ऋचा आई हुई है। ऋचा। बोला महाराज वह ऋचा कौन से? हाँ, भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, हाँ, और शुक्राचार्य के पुत्र रिरितमा, पहला गंधर्व रिरितमा गाने वाला। पहला रिरितमा। रिरितमा सुन दो भाई, पहला कलाकार, पहला गायन विद्यावान हुआ रिरितमा। रिरितमा। हाँ जी। और उसकी मानसिक ऋचा, ऋचा जो वेदों की कड़ियाँ गाती थी। अच्छा, वेदों की ऋचाएँ 5 लाइन की होती हैं। अच्छा, और जब शिव ने अर्धनारेश्वर धर के रूप बना नवा लेट आई, अच्छा, उन्हें श्राप दे दिया कि जात ने मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा। ने बोला महाराज मैं इतने दिन रजाया, इतने दिन वेदा की ये ऋचा सुनाई, मन यो फल मिला। ने बोला तुझे आत्मा की उपाधि मिलेगी। अच्छा, आत्मा की उपाधि मिलेगी और चली जा। तो नारद जी पुरुरवा को लेकर आ जाते हैं और रिरितमा से कहते हैं रिरितमा तो पुरुरवा के साथ शादी कर ले और सृष्टि चलाए, भोलेनाथ का आदेश होया है। ठीक बात। तो वह रिरितमा कहती है कि पहला जीव कौन होया, हाँ, दूसरा कौन होया, तीसरा कौन होया, ठीक बात। फिर इन्होंने गृहस्थी का जन्म कैसे लिया, फिर भोलेनाथ की क्या कृपा है, ठीक बात है। ये जीव कैसे बनया, ठीक बात। मरने के बाद में कहाँ चला जाता है, कहाँ रहता है। अच्छा, ढेर सारे प्रश्न कर दिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए एक साथ में। हाँ, रिरितमा ने। रिरितमा ने तो उससे पुनर्वास है। पुनर्वासी। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, हाँ, कई कहते हैं 33 देवता। हाँ, कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़। करोड़। तो विष्णु भी पहला जीव है, हाँ जी, ब्रह्मा भी दूसरा जीव है, हाँ जी, शिव भी तीसरा जीव है। शिव तीसरा है। तो अरे उस जाति वाले ने उस लक्ष्मी चंद ने पुरंजन का आखिरी भजन लिखा था, बनाया था, और वो कंवरलाल का आगे सुनाया। कंवरलाल। तो कंवरलाल ने लिया रहा लक्ष्मी चंद, इसने कौन समझेगा। ले लोगो ये भजन प्रचलन में नहीं है, नए किताबों में है, नए किसी गाने वाला के आज से
वैसे मैं घमंड करके नहीं कहता, मुझे भी किसी से मिला है, ठीक बात, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे भजन हमारी संस्कृति में शामिल होनी चाहिए, शामिल हो, ठीक बात है। जिससे हमारा कल्याण हो। बाबा की इच्छा है भैया, मेरी हार्दिक इच्छा है, और मैं अपने आप को ये नहीं कहता भाई यह चीज़ तेरे दौरस है, हाँ। लिफाफा तय खोल से ना, मैंने भी किसी तरह लिया से, लिया, मैं अपना फर्ज समझता हूँ मैं किसको दे दूँ। ठीक बात, तो वो जटियाला ने क्या करता, 11 नाम जीव के हों से वो पूर्वा पुरंजन उसे रीतमा से बताता है। हाँ, पुरंजनी ने बोला था मेरी बहू बन जा, 11 नाम जीव के हों से 11 है रीत माता है, रीतमा है, अच्छा, अक्टा मेरी बहू बन जा, 11 नाम जीव के हों से रीतू सुन ले न्यारे न्यारे रीतु सुन ले न्यारे न्यारे, न्यारे। ठीक बात है, और भू पुरंजन बहु पुरंजनी तो इस जीव का भेद बता रहे। बहु पुरंजन बहु भूप पुरंजन, भूप माने राजा, राजा, भूप पुरंजन बहु पुरंजनी तय जीव का भेद बता रहे, भेद बता दे, ठीक बात, बता रे, बता दे नहीं बता रे, बता रहे, ठीक बात, इमीडिएट हाँ, मौके पर। मौके पे, अंश व्योम में मैं 2 लाइन कहूँगा, हाँ जी, अंश व्योम में है जीवन आदियो लेख वेद में पाया, अंश व्योम में, अंश व्योम में। जो अंश व्योम, 1 सेकंड भाई श्रोताओं, कभी कोई भाई ये समझे कि ये बूढ़ा तो अपना घर की किटबंती बना रहा है, नहीं, मैं वेद के लेख से अलग 1% भी उस जाति वाले की बात नहीं कहूँगा। 1 नंबर की बात कह दी है, वेद तो बाहर पा जा तो, हाँ हाँ, बता दियो मेरा नाम लिख के ठूक दियो वे सकता है। और बोलो, अंश व्योम में हाँ जी, बोले फलानी डिग्री बांटता हमारा अंश है कोनी, हाँ। अंश नाम वीर्य का है, क्योंकि ये सृष्टि रज और वीर्य से बनी है। रज और वीर्य से, रज मतलब धूल, रज नहीं, रज माँ की मासिक धर्म, मासिक धर्म, हाँ अच्छा, रजोवर्ती, 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 हाँ, जिसको मासिक धर्म में दोष होगा उसका संतान पैदा नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक बात, समझ, रज और वीर्य की सृष्टि रज और वीर्य, अंश व्योम में, हाँ जी, क्योंकि सूर्य की गर्मी से इस काग में ये वीर्य बनता है, 17-27 लोगों इसने न्यू पैंस हैं। अच्छा, अंश व्योम में है जीवन आदि और लेख वेद में पाया, और अंशे रूप धरण में होश है, धर्म से, यो नारी में दर्शाया, नारी में दर्शा, यहाँ वहाँ अंश था, यहाँ अंशे हो गया, हाँ, एक ही मात्रा और लाएगी, ठीक है, अंशे माने मेंस, और ये नारी को होते हैं। बिल्कुल, अंश व्योम में है जीवन आदि लेख वेद में पाया, और अंशे रूप धरण में होश, धरण नाम पृथ्वी का है, ठीक है, धरना, हाँ, यो नारी में दर्शाया। नारी में, और पहला अंश जीव विष्णु है, अच्छा, पहला बीज जीव विष्णु है, जीव विष्णु है, जो शक्तिपूत का आया, और दूसरा जीव ब्रह्मा जी है, वे दोनों ही ब्रह्म बताया। वह दोनों पति बनंत नाट्य पाँव कह के न 5 उसकारी, क्या कहना बात उसका, उस पूजा दुर्गा के पाँव पकड़ लिए, हाँ जी, हाँ जी, दोनों ने, दोनों ने, हाँ जी, अच्छा तुम्हारी माँ 60 बुझाड़ी है, हाँ जी, हम तरह भोग को करा, ठीक है, हमारी कोई मत नहीं। फिर निबला सुन ले पुंजनी, हाँ, दूसरा अंश रूप रुद्रों का, 11 रुद्र हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मा जी ने 4 सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 रचे, उन 4 से कहा कि भाई तुम शादी करवाओ, रोड लाग के। हाँ जी, ब्रह्मा जी के बड़ा छो आया, एक तो भाज गया सनातन तो, हाँ, और 3 ठहके बगा के मारे, उनके 11 टुकड़े हो गए, 11 टुकड़े, शिव की उत्पत्ति होगी, शिव की उत्पत्ति होगी, ठीक बात है, क्योंकि विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल कमल में जन्मे हैं, कमल में ठीक है, ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी, उधर से शिव की उत्पत्ति होगी। हाँ जी, तो दूसरी बात में, कलिनम वो दोनों पति बनंत नाट्य में कह गए न 5 उसकारे, और फिर तोड़ सुन ले, हाँ, चुस्कारे और बहुपुरंजन जीव का भेद बता रहे, भेद बता रहे, नंबर 2 भाई, दूसरी कली सुनियो भाई दादा की, दूसरा अंश जीव रुद्रों का, हाँ जी, जो शिवजी नाम धरागे, और कदे माँ बेटे का नेक बिगड़ गया, विष्णु भी बह खागे, बैक आ गए, ठीक बात है, तेरे गले
हाँ विष्णु भी बैठा गे काम वासना या कौन और करेगा? हाँ और जन्म अंत पांडा छुट गया आदि अंतर आगे और 33 नाम हुए तीनों के वह देव को आगे। अच्छा 33 करोड़ ही नहीं बोला है, आई नहीं बोल रहे 33 कोटि 33 कोटि कोटि माने प्रकार प्रकार। 33 नाम हुए 11 नाम विष्णु के हैं 11 नाम ब्रह्मा के हैं 11 नाम विष्णु के हैं 11 नाम शिव के हैं ये 33 ये है 33 नो है 11 थी 33 हो गया। 11 तिया 33 ठीक बात। ये 33 नाम धरागे 33 नाम हुए तीनों के ये देव को आगे ये देव का आगे और भूमंडल आकाश रचा दिया चांद सूरज और तारे ले भाई। और भू पुरुंजन भऊ पुरुंजनी जो जीव का भेद बता रहे निबला पुरुंजनी हाँ जी अगर तू मेरे साथ आ जाए हाँ तो जीव जमा में आत्मा जमा में परमात्मा इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं त्रिगुणी माया कहते हैं। इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं। ठीक है भाई। नंबर 3 मनु कौन लागी फिर वह पुरुंजनी नु बोली के नु बोली महाराज ये जीव बना कहाँ से बढ़िया कहा से ठीक बात है ये क्वेश्चन था भाई। आपने कहना तो दिए कि ये होया एक पहला होया दूसरा होया तीसरा हाँ, होया जा- ये तीनों बने करे थे ठीक बात है जा की तैयारी हो हाँ जा रही हो जागा करे जा की तैयारी ठीक है जाने के बाद में रहता कहाँ है हाँ जी सुनियो लोगो उजाटी वाले की तीसरी कली तीसरी सुनियो भाई दादा की 1 से 5 5 से 25 ओहो 1 से 5 5 से 25 25 यो जीव जोट में मिल गया और ब्रह्मा रचन लगे सृष्टि ने यो जीव फूल जो खिल गया चल गया। माँ अनसुईया के गए गए द्वारे अच्छा फिर सतकासन हिल गया सतकासन हिल गया और भिक्षा मांगी दूध मिला और दूध पिया सो जल गया नवले दूध पियाते हैं हाँ बिल्कुल। और मैं शिशु बना दिए लूटा पालने में हाँ हाँ फिर हाथ फेर पुचकारे कड़ा की बात के सिस्टम ढा दिया दादा ने। हाँ और भू पुरुंजन बहु पुरुंजनी तो जीव का भेद बता रहे खोल के बताओ इन दोबारा। हाँ 1 मिनट हाँ वो घमंड हो गया हम्म ब्रह्मा जी के हाँ जी। लक्ष्मी का सरस्वती का बोला हमारे तुल्य कोई भी नहीं हाँ बोला मेरे तो लोक में इसी पड़ी से अच्छा तो अनुसुईया के चले गए हाँ बोला माता भिक्षा दे ही हाँ जी बोला बोलो ले लो हाँ बोला ना दौड़ी भिक्षा लिया नो नहीं हाँ और किसी बर्तन में नहीं लिया बर्तन में नहीं लिया ठीक बात और मीठा नहीं मिलाने दिया ठीक बात। ताता नहीं करने दिया हाँ और दौड़ी हो हाँ तो ऋषि पत्नी ऋषि की तरफ भाजी गई न्यू ब्राह्मण तो कहें से हैं और परीक्षा लेने आ गए तो बोले तो अपने सतपस है ठीक बात 72 चौकड़ी बीत गई उन्हें भोग नहीं कराया ठीक बात अनुसैया ना और तरी ने गई चौकड़ी बीच बीच 72 ना इश्क की मन में ले आई रुक के मारा के जटियाल ने हाँ तो वहाँ उन्होंने अपना दूध पिलाया और वो पालने में लुटा दिए वहाँ फिर मानस कर तीनों तीनों वहाँ आई जिम्नू लाठा ले जाओ अपना अपना है ले ना लो कौन सा तारा। हाँ वो सब टूटने के बल में और उन्होंने उसके पाँव पकड़ ली बोला नुमा को जानते हैं तो ब्रह्मा ने तो ब्रह्मा का अंश तो दत्तात्रेय अच्छा और विष्णु का अंश चंद्रमा हाँ जी और शिव का अंश दुर्वासा हाँ जी दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि हाँ जी और 2 लड़की पैदा हुई अत्रि का धान और धनंजय 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 हाँ जी तो वो जी वे लड़का हो गया उसके धान के हाँ जी तो चंद्रमा पे हिल गया हाँ जी और चंद्रमा बाद करके आया जीवत्री ने घर तक दिया ताड़े अच्छा आ गौतम घर नाल बाज कर आया जी वो छोरा रोन लग गया हाँ जीवा नूली माँ चंदा मामा दूर के अच्छा या कावट उड़ शुरू हुई अच्छा उड़द हुई है उड़ तो गया आगे भाई जिस तरह वो गौतम ऋषि उसके घर में चला गया अत्री के घर ने गया वो लाना लेके भी तेरा छोरा मेरे नू करे आया बड़े गया चांद और वो अत्री ने लठाया जी वो चंद्रमा भाज लिया अच्छा अत्रि का पुत्र था चंद्रमा चंद्रमा अच्छा अच्छा तो वहां से हाँ वहां से बनी है चीज़। वहाँ से बनी है ठीक। ये चौथी गली सुन ले जाटी वाले की हाँ ले भाई दादा की बाबा भाई पूरा हंगा ला रहे हैं आज हाँ भाई छोरा 100 से सोना भाई 100 महीने भाई देखी मैं बैकड़ू सू ठीक आओ से गलता हो से देखता रहे हाँ गुरुमान सिंह उन ऋषि मुनिया ने तो गहरा ही ध्यान लगाया गहरा ध्यान लगाया और गए भजन में नहीं लगा समय दी पर अमरे की पाया
अमर एक ही पाया। पाया। ठीक है। और दिखन में कई रूप दिखते पर एक दिख काया। एक के दिख गया। लक्ष्मी चंद्र शिव नु सुंदर सुधारण। दोबारा बोलो, अर्थ बताओ इसका। बताऊंगा। हाँ। लक्ष्मी चंद्र शिव शिव नुसुंद सुधारण। निशुंद सुधारण यो कैसे है? गायत्री सा छंद गाया। गायत्री साथ छंद गाया। छंद गाया। और जीवन आदि का तो अंत नहीं है, क्यों वृथा माठे मारे और भू पुरंजन बहु पुरंजनी थी, जीव का भेद बता रहे। नुसुंद कहते हैं पहलवान मास्टर जी। हाँ जी। अहम भाव को हाँ जी। भगवान शिव की जो भक्ति करता है, लक्ष्मी चंद्र शिव नुसुंद सुधारण। निशुंद सुधारण। हाँ, यानी अहम जो शिव की भक्ति करता है, हाँ। उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि सब रोगों की जड़ अहम भाव है। अहम भाव से क्रोध की उत्पत्ति है, क्रोध से लोभ की उत्पत्ति है। गजब गजब बात बता दे भैया। तो भाई भगवान शिव शंकर ना मान्या करो, बाबा ने क्या बताई है, जिसमें घमंड से न भगवान शिव शंकर पर एक लोटा जरूर जरूर चढ़ाया करो। जरूर चढ़ा करो। देखो हमारे, देखो इनमें बड़ छोट कोई नहीं है। हाँ। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं। इनमें जो बड़ छोट मानता है मूर्ख है। अपितु भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपाएं घटनाएं मिलती हैं कि वो अजीबी और गरीब हैं। काफ़ी रचनाएं ऐसी मिलती हैं, काफ़ी ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। अब भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। तो यहाँ लक्ष्मीचंद ने शिव पर ही, आपने कभी कैलेंडर में देखा हुआ गणे मूल मान स्थलते, वही शिव का रूप है। शिव ने ही इस अक्षत्री सृष्टि को रचाया है। देखिए, भृगु के पुत्र चमन, चमन के पुत्र उरग, उरग के पुत्र रीचक, रीचक के पुत्र जमदग्नि, जगदम्नि के पुत्र परशुराम। परशुराम, ठीक बात। यहाँ तक 7 पीढ़ी हो गया, आधा सतयुग बीत गया, सृष्टि चाली को नहीं, फलीभूत को नहीं हुई। सभी के सभी विष्णु ब्रह्मा सभी देवता शिव के पास आए, अर्धनारीश्वर रूप धर के ये अक्षत्री सृष्टि का संचालन किया। उसके विषय में हमने आपको भजन सुनाया। भाई पसंद आया तो इस छोरा के चैनल पर जरूर श्रोताओं कमेंट्स करें। बिल्कुल और भाई मेरे इस बुढ़ो खतरवे का दिगाड़ दिख दियो, कोई आंट नहीं है। भाई गढ़ क्यों लिख दियो? देखो बाबा ने जो ज्ञान की बात बताई है वो मेरे ख्याल से भाई सबसे अलग है। और भाई ये बताइयो अगर किसी कला की बात। अच्छा दादा बाबा, एक अगले आगे अगर इंटरव्यू ना आगे लेके जाना चाहवा तो भाई दादा लक्ष्मीचंद का कोई ऐसा भजन सुनाओ जो आज तक प्रचलन में एक हो नहीं। मतलब लोग गाँव है, बहुत घने गाँव, कलाकार भी गाँव है और भी सुना भी। हाँ, लेकिन मैंने नु सुनी है कि आप दौरे इसी सी बात है जो लोग दौरे को नहीं वह चीज सुनाओ। देखो भाई, पहलवान एक वो उसने कहा ना, बोला देसी भाषा में जोटा ला ले, मरा जोटा ला ले मिनट 2 का, मैं गुड़ की डली खा लूँ सूँ। हाँ, 2 मिनट का जोटा ला ले और मरा पानी पी लेंगे भाई। हाँ, फिर सुनावांगे आपने।